बनानी चाहिए हम फास्टिंग में, है ना। जैसे रोज हम लोग संसारिक खाना खा रहे हैं तो आत्मिक खाने के लिए भी तैयार होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सो हम थोड़ी देर वचन में मनन करेंगे, अपने आप का ध्यान करेंगे और हम देखेंगे यशायाह उसका 58 उसका 6 पद। यशायाह उसका 58 का 6 पद पढ़ दीजिए। दुष्टताको बन्धन फुकाल्नु, हाँ। जुवाको डोरी फुकाल्नु र अत्याचारमा परेकाहरूलाई मुक्त गराउनु औ हरेक जुवा भाँचिदिनु मैले चुनेको उपवास यही होइन र। आमेन। और हिंदी में ऐसा लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। इस वचन के द्वारा जो हमको एक हमको एक सीखने को जो मिलता है कि उसका टॉपिक है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। कौन प्रसन्न होता है? यीशु मसीह। हमारा उपवास बहुत अहमियत रखता है और ये उपवास हमारे जीवनों की कठिनाइयों को दूर करने वाला होता है। आप देखते होंगे कि बहुत से प्रचारक, बहुत से बड़े बड़े लोग कभी भी कोई काम करते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं? उपवास में जाते हैं। चाहे वो घरेलू संगति हो, चाहे कोई बड़ा सेमिनार हो या कुछ भी हो, हमको भी ये सीख मिलती है कि हमको अपने लिए उपवास में जाना बहुत जरूरी है। बिना उपवास के हमारा जीवन अधूरा है। और ये वचन भी ये कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। अब बहुत से लोग उपवास तो रखते हैं लेकिन उपवास में अपने समय का यूटिलाइज जो करते हैं वो वचन में न करके संसारिक कामों में लगे रहते हैं। वो संसारिक काम करते तो हैं, कहने को तो है उपवास, लेकिन काम अधूरा है, वो उपवास ग्रहण योग्य नहीं है। हमारा उपवास जो होना चाहिए, यानी कि उपवास का मतलब है कि आप संसारिकता की चीजों को क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जितना समय भी आप रहते हैं उतना समय आपका जीवन जो है अपना डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट संबंध जो बना रहे हैं वो यीशु मसीह के संग बना। वो उपवास में क्या है? यीशु मसीह खुश होता है ना। और उपवास जो परमेश्वर को पसंद है वो ये है जो उसके प्रति प्रेम के साथ, जो सताव में है उनके प्रति आपकी क्या है? वास्तविक का प्रेम होना चाहिए। हम उपवास में तो हैं, हम क्या कर रहे हैं? आपस में झगड़ा कर रहे हैं। क्या उपवास एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा। हम उपवास में हैं लेकिन हमारे मुंह से क्या है? गलत चीजें निकल रही हैं। क्या वो उपवास एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा। उपवास का मतलब है कि आप सारी चीजों को भूल जाइए, संसार को भूल जाइए। आपका जीवन जो हो वो सिर्फ एक ही टारगेट हो कि मैं अपना उपवास यीशु मसीह के संग व्यतीत करूं। जब हमारे जीवन में कोई खुशियां होती हैं तो हम क्या करते हैं? हमारा कोई मेहमान आता है, बहुत अजीज आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? ज्यादा समय उसी के संग व्यतीत करते हैं। हम इधर उधर को भूल जाते हैं, हम दुनियादारी को भूल जाते हैं। हमारा समय क्या होता है? सिर्फ उसी के संग व्यतीत करने का होता है कि वो आया है तो हम उसको पूरा समय दें। उसी तरह से हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि जब हम उपवास में हो तो वो उपवास जो है हमारा, वो ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में, वचन में, स्तुति में वो होना चाहिए। किसी के प्रति हमें द्वेष भावना नहीं होना चाहिए। और हमें क्या करना है? उसमें चिंताएं नहीं करनी है। विश्वासियों को ये अब अवश्य समझ लेना चाहिए कि दशवांश और गिरजे में चंदा देने से वो मुक्त नहीं हो सकता। बहुत से लोगों के जीवन में गलत फहमी है
कि हम चर्च में गए 10वां दे दिया हमारा काम पूरा हो गया। नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वो आपका 10वां अंश भी आपके अंदर की गहराइयों को जानता है। आपके जीवन में जो होना चाहिए वो अंदर आत्मिकता में होना चाहिए। और इस वचन के द्वारा भी यही सिखाया जाता है कि गिरजे में मुख देने से नहीं आता। जब आप उपवास में होते हैं तो बोझ के साथ जो विषय के लिए आपने चुना है उसके विषय में क्या है, बहुत सी चीजें आपके जीवन में हैं। अब उपवास तो हम रख रहे हैं क्योंकि पास्टर सोनम ने बोला उपवास रखना थर्सडे को, हाँ भाई रख लेंगे, सब रख लेंगे। लेकिन क्या आपका उपवास का कोई मकसद है? आप लोग ने अपने उपवास को किसी चीज का इंपॉर्टेंस समझी है? जैसे मैं उपवास रखता हूं, आने से पहले मैं उपवास रख रहा था क्योंकि सेवा थी। मैं प्रभु से पहले से मांग रहा था कि प्रभु ये सेवा में तू सहायता करना, जब मैं वचन बोलूं तो उसमें सहायता करना। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। उपवास का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। हम सबके जीवनों में रोज कोई ना कोई परेशानी रहती है। हफ्ते में अगर एक दिन उपवास रखते हैं तो उसको एक लिस्टेड कर दीजिए कि भाई इस हफ्ते में मेरी ये प्रॉब्लम है, प्रभु मैं आपसे चाहता हूं कि ये मेरी समस्याएं पूरी हो। क्योंकि हर एक के पास कोई ना कोई समस्या है, कोई सॉल्व हो रही है और कोई सॉल्व नहीं हो रही है। उन समस्याओं के लिए भी आप हाथ रख के प्रार्थना करें जब फास्टिंग में होते हैं। और वो फास्टिंग में जब आप रख के प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसको क्या करता है, पूरा करता है। बहुत सी चीजें जो पूरे हफ्ते भर की होती हैं उन सब के लिए भी बोझ से प्रार्थना। हफ्ते में 6 दिन हम लोग क्या करते हैं, कामों में बिजी होते हैं। हो सकता है कि हम थर्सडे को बहुत गहराई से प्रार्थना करते हो क्योंकि प्रार्थना फास्टिंग में है। और वो फास्टिंग अकेले की नहीं है, सब मिलकर कर रहे हैं। यहां आने का मकसद यह है कि लिखा है कि जब 1 या 2 जन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना सुनी जाती है। उसमें बहुत से लोगों की समस्या है, लेकिन जब हम सब इकट्ठा हो रहे हैं तो वो प्रार्थना और स्ट्रांग हो रही है। उपवास और क्या हो रहा है, उपवास भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है ना। और आगे हम इसको और देखेंगे, समझेंगे उसको। योएल उसका 2 अध्याय उसका 12 और 13, 14 पढ़ देंगे। योएल उसका 2 अध्याय उसका 12, 13, 14 पढ़ देंगे। मिल गया? योएल उसका 2 अध्याय। तो भी हाँ। यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। एक मिनट भाई, हैं धीरे धीरे पढ़िएगा। यहां पर जो है वो हृदय परिवर्तन है। इस उपवास में आपके जीवन में बहुत से परिवर्तन भी आ जाते हैं। हो सकता है कि बहुत से लोग कठोर हों, उनके जीवन में कठोरता है, लेकिन प्रभु उसके हृदय को क्या करता है, परिवर्तन करता है, उसके जीवन को बदलता है। और जो 12वीं आयत है वो यही बोलती है, यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, बहुत ध्यान रख सुनिए, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। यानी कि हफ्ते भर अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसकी क्षमा आप क्या कर रहे हैं, उस दिन मांग रहे हैं जिस दिन आप उपवास में बैठ रहे हैं। अपने आप को हम्बल कर रहे हैं, अपने अंदर की कठोरता को दूर कर रहे हैं, प्रभु से मांग रहे हैं, है ना। तो आपको उसको करना है। 13वां पढ़ लीजिए। अपने वस्त्र नहीं, हाँ, अपने मन ही को फाड़ कर, देखिए अपने वस्त्र को नहीं फाड़ना है, अपने मन को फाड़ना है। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर हाँ, फिरो, हाँ, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विमल, से क्रोध करने वाला, करुणा, निधान और दुख
देकर पछताने ने हारा है। 14वीं आयत भी पढ़ दीजिए। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अनबलि और अधर दिया जाए। यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन है कि क्या है, अपने मन को ही फाड़कर, अपने मन को ही फाड़कर, बहुत गहराई है इस वचन में कि अपने मन को फाड़कर तब आप उनके सामने आइए। यानी कि टूटे और पछतापी हृदय की वो क्या करता है, मांग करता है। वो टूटे हुए मनों को क्या करता है, ग्रहण करता है। और वो टूटे हुए मन जब ग्रहण होते हैं और उपवास के संग होते हैं तो उसमें क्या है, प्रभु और आशीषित करता है। अगर हम उसको और ठीक से देखेंगे तो भजन संहिता 51 का उसमें 17 में लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। क्या है, बलिदान है। टूटे हुए मनों को ही वो ग्रहण करने वाला है। जिनके पहले मन टूट चुके हैं उसको तो ग्रहण करता ही है, लेकिन जो कि अपने मनों को परमेश्वर की तरफ फेरना चाहते हैं, यीशु मसीह की तरफ फेरना चाहते हैं, तो वो उस टूटे हुए मनों को क्या करता है, ग्रहण करता है। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया, है ना। सो यदि लोग अपने पापों को छोड़ प्रभु की ओर फिरे, क्या है, पापों को छोड़ प्रभु की ओर फिरे, और जब प्रभु की ओर फिरते हैं तो उनके जीवनों में क्या होता है, आशीष आना शुरू हो जाता है। उनके हर काम सफल होना शुरू हो जाता है। मुझे नहीं पता कि अभी आप लोग जब फास्टिंग रखते हैं तो उसका कितना प्रतिफल आपको मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो क्या गवाही के द्वारा आप उसको बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभु गवाहियों के द्वारा स्तुति लेना चाहता है। आमीन। गवाही के द्वारा स्तुति लेना चाहता है। मेरे जीवन में आज कोई परेशानी दिक्कत है, अगर वो पूरी हो गई और मैं अगर गवाही ना दूं तो आपको कहां पता चलेगा कि मेरे जीवन में क्या हुआ। लेकिन जब आप मंडली के सामने अपनी गवाही को देते हैं कि प्रभु यीशु ने, मैंने ये मांगा था, उसने मेरे जीवन के लिए ये किया, तो जो आसपास लोग हैं उनके जीवन में भी एक नयापन आता है कि जब उनके दिल में है तो प्रभु मेरे जीवन में क्यों नहीं करेगा, और प्रभु करता है ना। सो हमें अपने पापों को छोड़ देना चाहिए, प्रभु की ओर फिरे और वो उन पर दया करेगा, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि वो अनुकारी, दयालु, विनम्र से क्रोध करने वाला, करुणानिधान और दुख देकर पछताने वाला है। पहले तो कभी यीशु मसीह दुख नहीं देता, किसी को भी नहीं देता है। वो हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है। जिस तरह से एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा खुशियां ढूंढते हैं, खुशियां देना चाहते हैं, चाहे वो कैसे भी करें। वो बाहर से जाके कर्ज लेके आएंगे, लेकिन अपने बच्चे की खुशी के लिए कि बच्चा खुश रहे, उसको वो सारी चीजें देते हैं। इसी तरह से यीशु मसीह हमारे जीवन में यही चाहता है कि हमारा जीवन खुशहाल हो। हमारा जीवन क्या है, पवित्रता में होना चाहिए, है ना। और दयालु है वो, क्योंकि वह कृपालु है, दयालु है, करुणानिधान है, अपने लोगों पर क्या करता है, निष्कपट से पछतावा करता है। लास्ट में है, क्या जाने वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे। बहुत गहराई है। जाने वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्नबलि और धन दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन के उपवास को इस तरह से चाहता है। हमारा जीवन जब हम प्रभु के नजदीक में हो तो हमें वो सारी चीजों को छोड़ देना चाहिए। मैं अपनी फास्टिंग में जब जाता हूं तो प्रभु से पहले से ही मांगना शुरू करता हूं कि प्रभु, मैं इस फास्टिंग में जा रहा हूं, मुझे संसारिक चीजें, संसारिक अभिलाषाएं, इससे मुझे दूर करना। क्योंकि जब फास्टिंग में आप होते हैं
अगर आप खाना खाते हैं रोज तो वो चीज़ें याद नहीं आती हैं। जब आप फास्टिंग में होते हैं ना तो आपको हो सकता है चाट पकौड़ा याद आ रहा हो सकता है खस्सी याद आ रहा हो सकता है मांसू याद आ रहा हो, बहुत सी चीज़ें याद आती हैं। जबकि वचन कहता है कि तुम जब मेरे पास आओ तो आप सब कुछ भूल जाओ और कम से कम अकेले में अपने आप को प्रभु से करो। प्रभु Yes. आपसे बात करेगा, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और जो मैंने आपको बताया नोट डाउन करिए कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है हर हफ्ते अगर आप रख रहे हैं तो उसको जब तक पूरी ना हो जाए तब तक उस पर हाथ रख के बराबर प्रार्थना करें। प्रभु उसको पूर्ण करेगा, जल्द आपको उसको आशीषित करेगा। लास्ट में अगर हम देखते हैं तो गलतियों उसका 6-10 पढ़ देंगे। गलतियों उसका 6-10 पढ़ देंगे जल्दी से। दीपक हाँ 6-10। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। हम क्या करें? सबके साथ भलाई करें। हमको क्या करना है? जब उपवास में हो तो हम सबके संग एक दूसरे की भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। विशेषकर विश्वासी भाइयों की। हम यहाँ पर अगर इकट्ठे हैं तो हम विश्वासी भाई बहन है ना। यीशु मसीह ने हमें चुना है और चुन के यहाँ पर आज रखा है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। अब वो प्रार्थना सुनी जाती है क्योंकि साफ लिखा है कि हम सब मिलकर विशेष विश्वासी भाइयों के लिए प्रार्थना करें। और बहुत से बहुत विश्वासी भाई हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। अगर कोई भटक गया है हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना है क्योंकि आप अक्सर अब साल भर में कितने प्रोग्राम होता है, उसके लिए हमें पहले से प्रभु के हाथ में देना है कि प्रभु ये योजना है, आने वाली मीटिंग्स में, आने वाली समस्याओं में, आने वाले चर्च में और गैदरिंग बढ़े और लोग आए, मन फिराएं। ये सब प्रार्थना के द्वारा और उपवास के द्वारा होता है। सो उपवास का महत्व हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे और आपकी हर एक वो चीजें जो हर एक समस्या है उसको प्रभु जल्द पूरा करें। प्रभु आपका आमेन।